हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचएएस एग्जामिनेशन 2020-21 के मेन रिटन एग्जामिनेशन के इंग्लिश, हिंदी और एसे राइटिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इन पेपर्स में पूछे गए हैं। 15 दिसंबर 2021 से मेन रिटन एग्जामिनेशन एचएएस का शुरुआत जो है इसकी हो चुकी है। 3 पेपर अब तक आज तक यानी कि 16 दिसंबर 2021 तक कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और एसे राइटिंग का पेपर कंडक्ट हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं, किस तरह का पेपर जो है इस बार आया हुआ है। तो इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को आज ही कर लें, ताकि इस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हिमाचल एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको आगे भी मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे हिंदी के पेपर से। हिंदी जो है कंपलसरी पेपर होता है एचएस के एग्जामिनेशन में। 3 घंटे का ये पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताई गई हैं कि टोटल है इसमें 5 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी प्रश्न जो हैं उनका उत्तर लिखना जो है यहाँ पे अनिवार्य है। सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो हर क्वेश्चन के आगे बताया हुआ होता है। और इसमें जो है आपको लेजिबल हैंडराइटिंग में अपने आंसर्स जो हैं लिखने हैं। और अपने आंसर्स जो हैं वो उत्तर जो हैं आपके हिंदी में ही लिखे जाएंगे, अनलेस अदरवाइज जो है अगर आपको कोई और डायरेक्शन उसमें ना दी गई हो। वर्ड लिमिट जो है क्वेश्चंस में जो है बताई गई है वहाँ पे निर्धारित है, यानी कि जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन की होगी आपको उस पे ही उसका अनुपालन करना होगा। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन इसमें बताई गई है कि अगर कोई पेज या किसी पेज का पोर्शन खाली रह जाता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में, तो उसको आपको स्ट्रक ऑफ करना है, यानी कि उसको आपको काट देना है उस पेज को, उस पेज को। री इवेल्यूशन और रीचेकिंग ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगी इस पेपर में। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि है 30 नंबर का। और इसमें आपको 350 लगभग 350 शब्दों में अपना जो निबंध है वो लिखना है। और इन 3 जो टॉपिक्स नीचे दिए हुए हैं इनमें से किसी एक विषय पर जो है आपको लिखना होगा। तो 3 टॉपिक्स कौन से थे? पहला था कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव, दूसरा था ऑनलाइन शिक्षा, चुनौतियां और संभावनाएं, तीसरा टॉपिक था भारतीय आर्थिक विकास में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान। तो ये थे 3 टॉपिक्स, इनमें से एक पे आपको लिखना था। 30 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पैराग्राफ आप देख सकते हैं, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना था। पैराग्राफ अगर मैं रीड करूँ तो आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. They did not see politics as a problem, they saw it as a way of solving the problems. Every society need to decide how it will govern and regulate itself. There are always different policy alternatives to choose from. There are different groups with different and conflicting aspirations. How do we resolve these differences? Democratic politics is an answer to this question. While competition and power are the two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the route our leaders decided to take. तो ये था हमारा पैराग्राफ। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, इस दूसरे क्वेश्चन का ही पार्ट, इसमें आपको इस हिंदी जो आपका पैराग्राफ है इसको इंग्लिश में आपको जो है इसका अनुवाद करना था। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्या इसमें जो है बताया गया है। अब बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं, आप इसमें जो व्हाट्सएप लिंक जो है मेरा नंबर का दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इसकी कॉपी जो है सेंड कर दूँगा। या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर भी मैं अपलोड कर दूँगा। वहाँ पे भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि ये जो निम्नलिखित पद्यांश है इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो पद्यांश जो था ये 10 नंबर का था, इसकी आपको व्याख्या करनी थी। पद्यांश था प्रकृति की प्रचंडता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम, अजय बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरूपाय, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ।
नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो भी 10 नंबर का है। इसमें इस गद्यांश की आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी थी। तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे या फिर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है, पेज है, वहाँ पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसमें पहला पार्ट है। इसमें यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हैं, उनका अर्थ आपको बताना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहली जो यहाँ पे पूछा गया है वो है चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। दूसरा है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तीसरा है आँख की पुतली होना और चौथा है गढ़ फतेह करना। नेक्स्ट में आपको संधि विच्छेद करने हैं। तो निम्नलिखित के करने हैं आपको संधि विच्छेद, ये 4 नंबर का था। इसमें है परमेश्वर, रसायन, सूर्योदय, नाविक, गीतांजलि, अधोगति, दिव्य सावसान, देहातीत। नेक्स्ट में आपको उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो बताने हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये भी 4 नंबर का है। इसमें उपसर्ग बताने हैं पहले, फिर आपको इसमें प्रत्यय जो है वो बताना है। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, ये भी 4 नंबर का है। इसमें आपको वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है, जैसे कि है जो देखने योग्य हो। दूसरा था जो व्यतीत हो गया हो, धरती और आकाश के बीच का स्थान, पीछे पीछे चलने वाला। नेक्स्ट में आपको शब्दों के शुद्ध रूप लिखने थे, तो ये भी 4 नंबर का था। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट 4 नंबर का, जिसमें समान दिखने वाले निम्नलिखित जो शब्द हैं इनके अर्थ आपको बताने हैं। इसके बाद था 5वां क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि यथा निर्देश आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं। तो पहला है अन्न, जल और कपीश्वर में कौन से समास हैं, तो यहाँ पे समास आपको बताने थे। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थीं, इस वाक्य का शुद्ध रूप जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट है श्रृंगार और अद्भुत रसों के स्थायी भाव लिखें। उससे अगला है यमुना और वरदान शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको बताने थे। कपूत और कंगन शब्दों के तत्सम स्वरूप जो है आपको लिखने थे। नश्वर और ज्येष्ठ शब्दों के विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताने थे। तो ये क्वेश्चन था आपका 6 नंबर का। तो इस तरह से था ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं उसके बताए हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी इनके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनके आंसर्स आते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब इंग्लिश के पेपर पे। इंग्लिश का जो यहाँ पे पेपर है 100 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि 7 क्वेश्चन होंगे इसमें। हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंपलसरी है और आंसर्स जो है आपको इंग्लिश में लिखने होंगे। और वही जो मैंने पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बताए थे, कुछ उस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी इसमें दी गई हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का पहला पार्ट है इसका, जिसमें आपको रीराइट करने हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें कुछ नेसेसरी जो करेक्शंस होंगी वो करके इनको रीराइट करना होगा। और अगर ओरिजिनल सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है तो उसमें ज़रूरत नहीं है कोई अननेसेसरी चेंजेस करने की। तो यहाँ पे पहला पार्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो था द अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। दूसरा इसका पार्ट था ही प्रेफर्स स्टेइंग एट होम रादर देन ट्रैवलिंग। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। इफ़ इट विल रेन ही विल नॉट गो। पहले क्वेश्चन का बी पार्ट जो था, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी होगी। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या इसमें दी गई हैं 5 चॉइसेस। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। वॉइस आपको यहाँ पे चेंज करने हैं। इसमें भी 5 पार्ट 5 नंबर के थे। नेक्स्ट इसी का पार्ट इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करना है। इसमें भी 5 पार्ट थे जिसमें 5 नंबर के थे ये। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें बताया गया है कि आपको जो है यूज़ करना है हर एक वर्ड को गिवन पेयर्स में, डिफरेंट सेंटेंसेस में, इस ऑर्डर में कि एक जो है डिफरेंस आए उसके मीनिंग में। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जो दो दो पेयर्स बनाए गए हैं बोलने में वो एक तरह के हैं, लेकिन आपको उस एक एक वर्ड के अलग अलग सेंटेंसेस में उनका डिफरेंस बताना है मीनिंग का। तो इस तरह से आप यहाँ पे 5 पेयर बताए गए हैं, तो 5 जो हैं आपके यहाँ पे 10 सेंटेंसेस बनेंगे इन 5 पेयर्स के, जो अलग अलग सेंटेंसेस आप इनके हर एक वर्ड के बनाएंगे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। बी पार्ट जो है इसमें जो आपको इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, इनको जो है आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना है और इनका करेक्ट मीनिंग जो है आपको वहाँ पे शो करना होगा। तो 10 वर्ड्स जो 10 तरह के ये इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये 10 नंबर के थे।
नेक्स्ट है आपको एक लेटर लिखना है टू एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, लगभग 400 शब्दों का। उसमें आपको कंप्लेन करनी है अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन द मार्केट एरिया, और उसको सजेशंस देने हैं कुछ उस लेटर में, सम रेमेडियल स्टेप्स जो कि उठाए जा सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। तो एक तो ये था। इसके साथ ही दूसरा एक चॉइस में एक और लेटर जो है बताया गया है। तो इमेजिन करना है आपको रिया, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है RE इन्फोटेक नोएडा में, और एक लेटर लिखना है HR मैनेजर को लगभग 400 शब्दों में, और कंप्लेन करनी है आपके ही वन ऑफ योर कलीग्स, जो आपका एक कलीग है उसके बारे में, उसके इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स एंड गेस्चर्स के बारे में, और कुछ सजेशंस जो हैं उनको प्रोवाइड करने हैं क्रिएट करने के लिए एक वीमेन फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट। तो ये दो चॉइसेस थी, 10 नंबर का था, इनमें से कोई एक आप लिख सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो है आपको लिखना है ऑनेबल होम मिनिस्टर को, जो हिमाचल प्रदेश हैं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने एक बैन इम्पोज किया है यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स एंड कटलरी पे। उसके बावजूद, बैन के बावजूद आइटम्स जो हैं हर जगह देखी जा रही हैं। तो ऑनेबल जो होम मिनिस्टर है उन्होंने पूछा है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश से कि उस एक्चुअल सिचुएशन को देखें, क्या पॉसिबल उसके काउजेस हैं, और सजेस्ट करें सॉल्यूशंस। तो हमें जो है एज अपने आप को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश मान के उनको जो है इसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करनी है लगभग 300 शब्दों में। और इसी के अल्टरनेटिव एक और जो कंडीशन, जो सिचुएशन यहाँ पे दी गई थी जिस पे आप लिख सकते हो, तो इसमें जो है जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, वो चिंतित हैं किस बारे में, इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कमेटी बनाई उन केसेस को स्टडी करने के लिए, और उस चीज़ के लिए क्या पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है उसके बारे में। तो हमें जो है अज्यूम करना था एज अ चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, और एक प्रिपेयर करनी थी रिपोर्ट इन अबाउट 300 वर्ड्स, जो कि हमें सबमिट करनी है चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जिसमें हमें हाईलाइट करना है रियल काउजेस क्या हैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के, और पॉसिबल जो मेजर्स हैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो क्या हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन था 10 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इसमें पैसेज दिया गया है, इसको केयरफुली हमें रीड करना है, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, हर एक क्वेश्चन है इसमें। 6वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चंस जो होंगे उनके आंसर करने होंगे, 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पैसेज बनाना था फॉलोइंग पैसेज का, और उसको एक सूटेबल टाइटल देना था, और जो पैसे बनाना है उसको आपको ओन लैंग्वेज में राइट करना होगा। 20 नंबर का ये जो था ये क्वेश्चन था। तो ये तो हो गया इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की बात। अब आते हैं एसे राइटिंग पे। तो एसे राइटिंग 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का ये पेपर था। ऐसे जो है इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको लिखना था, लिखा जाना चाहिए, दो में से एक लैंग्वेज में, लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, वर्ड लिमिट जितनी स्पेसिफाई की होगी उस पर आपको एडहर करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, और अगर कोई पेज खाली रहता है उसको आपको कट करना था, वही इंस्ट्रक्शन जो मैंने पहले आपको बताई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है कि आपको जो है इस पेपर में 2 ऐसे लिखने हैं, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में से आपको एक एक टॉपिक चूज़ करना है हर एक सेक्शन में से, और उन पे आपको ये 2 ऐसे जो हैं लिखने हैं। लगभग 900 से 1000 शब्दों के बीच में आपका ऐसे होना चाहिए, और हर एक ऐसे के आपको 50 नंबर में से जो है मार्क्स दिए जाएंगे। अब सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था इग्नोरेंस एंड निग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अ ह्यूमन डिजास्टर, दैट इज स्वास्थ्य और स्वच्छता की अज्ञानता और उपेक्षा एक मानव आपदा। सेकंड इज नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अ बर्डन ऑन टैक्स पेयर एंड द नेशन, गैर निष्पादित संसद करदाता और राष्ट्र पर एक बोझ। इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस इन सोसाइटी, कॉजेज एंड रेमेडीज, समाज में बढ़ती असहिष्णुता, कारण और उपचार। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सेंस सोशल जस्टिस इनएडमिसिबल, सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि अस्वीकार्य।
सेक्शन बी में थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सोशल थ्रेट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित सामाजिक आशंकाएं। दूसरा टॉपिक था इसमें अडाप्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, अनुकूलनशीलता और समावेशिता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता। तीसरा था इको टूरिज्म, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, पर्यावरणीय पर्यटन, भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। एंड लास्ट वन इज इंडियाज रोल इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका। तो ये था एस्से राइटिंग का पेपर। तो ये थे 3 पेपर जिनके क्वेश्चंस मैंने आपको बताया किस तरह का पैटर्न था, किस तरह का क्वेश्चंस जो हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है इस बार पूछा गया है। 15 दिसंबर और 16 दिसंबर 2021 को ये 3 पेपर कंडक्ट किए गए हैं। आगे भी जो पेपर आएंगे उनको मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि सारी अपडेट आपको आगे भी इस एग्ज़ाम की मिलती रहें। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज वहाँ पे है, वहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज जो हैं उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो इतना तक गाइज आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।